हम चप्पल निकाल के उनको मारेंगे। भाईंदर बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शिवसेना जिला अध्यक्ष प्रभाकर मात्रे के नेतृत्व में शिव गर्जना मेलवा का आयोजन किया गया था, जहां पे हजारों की संख्या में शिव सैनिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर खासदार विनायक राउत, खासदार राजन विचारे व कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हुए। इस मेलावे में भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जोश भर दी विनायक राउत ने, और उन्होंने कहा है कि विरोधियों को किस तरह जवाब देना है, आने वाले चुनाव में उन्हें दिखाना है। लालच के तौर पर जिन्होंने पार्टी चेंज की है, दूसरों के साथ में हाथ मिला लिया है, ऐसे लोगों को किस तरह से जवाब देना है ये शिव सैनिक अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या क्या कहा, जनमत तो हमारे उद्धव जी ठाकरे जी के साथ ही है। कह रहे सारे जनमत जिनका है उनको सब जानते हैं कि जिस तरीके से ईमानदारी से काम करने वाले एक अच्छा और जैसे अच्छे इंसान को पराभूत करने के लिए और उनके साथ जो अन्याय हो चुका है, खास करके दिल्ली की पावर का मिसयूज़ करके, तो उसके बारे में देशवासियों में बहुत असंतोष है, संताप है। और इसके लिए लोग चाहते हैं कि हम इस कठिन समय में उद्धव जी ठाकरे जी के साथ रहे, महाविकास आघाड़ी के साथ रहे, और जो पार्टी यानी मिस यूज़ ऑफ पावर करके जो बदतमीजी करे उनको सबक सिखाए। सर, आप दोनों तरह चल रहा है। जिस तरीके से नीलेश राणे ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने नीतीश राणे ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा कि इस तरीके की भाषा विधानमंडल में किए जाना कितना योग्य। दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि जब नीतीश राणे जैसे गुंडों की भाषा उन्होंने जैसी की, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर ये सारे सभागृह में थे। एक तरफ संजय राउत जी के खिलाफ हक्काभंग की कार्रवाई करते हैं और संजय राउत को मारने की धमकी देने वाले नीतीश राणे की तरफ अनदेखेपन करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी के बारे में जिस तरीके से एक गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, तो विधानसभा अध्यक्ष का ये भी कर्तव्य था कि ऐसे बदतमीजी करने वाले सदस्यों को भी निलंबित करने की आवश्यकता थी, जैसे जयंत पाटिल साहब को किया। वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी के लोग नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो दोनों तरफ अभी भी है मौजूद है। नहीं, दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। जो भी है एक ही तरफ है, और वही उद्धव जी ठाकरे जी के साथ है। और हमारे यहाँ के नेतृत्व करने वाले सांसद राजन विचारे जी या प्रभाकर मात्रे, अन्य पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे बदमाशी करने वाले लोगों को उन्होंने अपनी जगह दिखाई, और शिवसेना का जो गढ़ है, उद्धव जी ठाकरे के पार्टी का जो गढ़ है, वो साबित रखा। चला, मुख्यमंत्री आपके सामने आके लड़ लें, क्या कहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। गए टाइम भी मेरे ख्याल से पालक मंत्री गणेश नाइक का बेटा मेरा सामने खड़ा था, तभी भी मैं चुन के आया। और मेरे सामने कोई भी आने दो, मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। चलो, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भारी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पे आए हुए थे, तो जबकि आज दो गढ़ भी चल रहे हैं, एक गढ़ तो है वो सत्ता में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो एकनिष्ठ या फिर आप इंग्लिश में कहेंगे तो ऑनेस्ट जो भी शिव सैनिक है, वो आज भी उद्धव साहब ठाकरे के साथ में ही है। और उसका ये जो था वो एक एग्जाम्पल था। जैसे कि अभी मैंने मेरे स्पीच में बताया कि आज जो बीजेपी का था कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो मुंबई है वो गुजरात को जोड़ना है उनको, उसके लिए जब तक अगर शिवसेना को नहीं फोड़ेंगे तब तक तो मुंबई उनको मिलने से रहा। और जिसमें जो लालची लोग थे उनको उन्होंने मोहरा बनाया और वो उद्धव साहब के पीठ में खंजीर खोप के वो निकल लिए। आपको लगता है, आपने कल का कस्बा का रिजल्ट देखा? कस्बा में जहाँ पे 30 से 40 साल से बीजेपी थी, जबकि उनका केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार में भी है। अगर बीजेपी का प्रभाव होते हुए अगर वहाँ पे कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आता है, तो ये ग्रीन सिग्नल है कि आने वाले वक्त में भारत में और महाराष्ट्र में ज़रूर जो भी है वो उद्धव साहब के साथ में ही होंगे लोग,
उसका वो एक प्रमाण था। कल को अगर वो सामने मिल भी जाए हम लोग को, लेडीज़ लोग को, तो हम लोग चप्पल उतार के मारने को भी उनको कम नहीं करने वाले। जो गद्दार है वो गद्दार ही रहेंगे। आज वो चले गए हैं, सत्ता में बैठ गए हैं, लेकिन बीजेपी उनको सिर्फ यूज़ कर रही है। उनको यूज़ एंड थ्रो जिस दिन करेंगे उस दिन वो लोग भी ज़मीन पे पड़े हुए आपको दिखेंगे। हम चप्पल निकाल के उनको मारेंगे। किन लोगों को? जो अभी गद्दारी करके गए हैं, अभी जो सरकार में बैठे हुए, मैं तो उनको शिवसेना नहीं कहूँगी, वो शिंदे गट वाले हैं। उनको चप्पल से मारने के लिए भी हम लोग, जो महिला रणरागिणी है वो लोग रुकेंगे नहीं।